आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ अमृतम संस्कृतम इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधा हम अभ्यास को देखते हैं। अभ्यास के किस प्रश्न में क्या है और किस प्रश्न का क्या आंसर होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने कहा है उच्चारण कुरुता, उच्चारण कीजिए, अर्थात इनको बोल करके हमको देखना है। तो हम जिस शब्द को टिक लगाते रहेंगे उसको बोलते रहेंगे। पहला है उपलब्धासु, दूसरा है चिकित्सा शास्त्रम, तीसरा है भूगोल शास्त्रम, इसके बाद है विद्यमानाः, यहाँ पर है संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। तो इस तरह से इन शब्दों को हमने बोलकर देखा। आगे दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहला का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, इसका आंसर आ जाएगा संस्कृतम। दूसरा है शून्यस्य प्रतिपादन कह करोत, शून्यस्य अर्थात शून्य का प्रतिपादन, प्रतिपादन कह किसने अक्रोत किया, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने किया। तीसरा है कौटिल्यन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र क्या है, तो इसका नाम आ जाएगा अर्थशास्त्रम। पेन के साथ हमने सारे आंसर आपके लिए लिख रखे हैं। चौथा प्रश्न है कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अद्वितीय है, अतुलनीय है, तो इसका आ जाएगा संस्कृत भाषायाः। इसके बाद अंतिम प्रश्न है दूसरे प्रश्न का अंतिम भाग, कः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, क्या कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं, तो सुक्तियाँ है, सुक्तियाँ जो संस्कृत की सुक्तियाँ हैं वो कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरे प्रश्न में प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। और यह प्रश्न देखिए, सबसे पहला संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए, संगणकस्य का मतलब कंप्यूटर के, कृते मतलब लिए, सर्वोत्तमा सबसे श्रेष्ठ भाषा, भाषा का क्या है, तो इसका आंसर हमने पेन के साथ लिख दिया। संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए, सर्वोत्तमा भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है। इसके बाद पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न है संस्कृतस्य वाङ्मयम, संस्कृत का वाङ्मय कई किसके द्वारा समृद्धम अस्ति, किसके द्वारा समृद्ध है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक शब्द को काट देंगे। कौन सा शब्द, कई को काट देंगे। कई शब्द को काट कर कई की जगह पर जो शब्द हमने पेन के साथ लिखे हैं वो सारे शब्द हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे जहाँ पर कई लिखा हुआ था, ये यहाँ से लेकर च तक। और इसके बाद में हम समृद्धम अस्ति लिखेंगे, फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके पूर्ण विराम लगाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा जो आंसर बना वो बना संस्कृतस्य वाङ्मयम वेदै पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम अस्ति। भाई संस्कृत का वाङ्मय वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्र आदि से, चिकित्सा शास्त्र आदि से, च मतलब और समृद्धम समृद्ध अस्ति है। संस्कृत का वाङ्मय वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है संस्कृतम किम शिक्षयति, तो इसमें आंसर बनेगा संस्कृतम आत्मवत, संस्कृत अपने जैसा व्यवहार सभी प्राणियों में करने के लिए। इसके बाद शिक्षयति लास्ट में लिख सकते हैं आप, शिक्षयति, जो लास्ट का वर्ड है वो शिक्षयति। ठीक है, सेम टू सेम आप लिख देंगे शिक्षयति, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या आंसर बना हमारा, हमारा आंसर बना संस्कृतम आत्मवत व्यवहारम सर्वभूतेषु कर्तुम शिक्षयति। यहाँ तक संस्कृत अपने जैसा व्यवहार सभी प्राणियों में करने के लिए शिक्षा देती है। इसके बाद अंतिम है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए, इसका पूरा आंसर हमने पेन के साथ लिख दिया। अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। ये न जिससे मनुष्य से, मनुष्य का, समाज से, समाज का और परिष्कार, परिष्कार यानी कि सुधार भवित हो सके, कि भाई हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए जिससे मनुष्य का और समाज का व्यवहार सुधार हो सके।
तो इस तरह से ये आंसर बन जाएंगे तीसरे के। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द से इकारांत होते हैं जिसके लास्ट में ई की मात्रा होती है। ठीक है, ये ई की मात्रा, हाँ छोटे ई की मात्रा जिसके लास्ट में होगी, ऐसे सारे शब्द हैं ये, गति, मति, बुद्धि, इनका आप देख सकते हैं सबके लास्ट में ई की मात्रा है, सारे शब्दों में ई की मात्रा है। तो इन इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप अधिकृत्य आधार बनाकर, यानी कि एक एक उदाहरण ये देता है, तो उस उदाहरण का आधार बनाकर रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है गति दे दिया इसने, गति 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 है, प्रथमा विभक्ति में गति ऐसे बनेगा। इसी के हिसाब से नीचे वाला बनाना है मति का, तो मति का इसने एक दे दिया था मति है, हम यहाँ पर मति ही ऊपर वाले की तरह भर देंगे और गति की तरह मति कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले की तरह देना है। इसके बाद दूसरा उदाहरण इसने दिया बुद्धि, बुद्धि का दे दिया बुद्धिम, बुद्धि बुद्धि ही, द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का उदाहरण दिया। तो प्रीति जो है वो नीचे बुद्धि की तरह हमको बनाना है, तो पहला हो जाएगा बुद्धिम की तरह प्रीतिम, इसके बाद बुद्धि की तरह प्रीति दे दिया इसने, और बुद्धि की तरह हम प्रीति ही बना देंगे, यानी कि लास्ट में बड़ी की मात्रा और विसर्ग। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद है नीति, नित्या नीति भ्याम नीति भी, यह इसने उदाहरण दे दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शांति का जो उदाहरण है वो तृतीय विभक्ति में नीति की तरह, नित्या नित्या की तरह हम क्या कर देंगे शांत्या, और नीतिभ्याम की तरह क्या कर देंगे शांतिभ्याम, शांति भी इसने अपने आप लिख रखा है। तो इस तरह से हम रिक्त स्थान भरते चलेंगे। इसके बाद मति की चतुर्थी विभक्ति दे रखी है, दो शब्द बनेंगे मत्यई मतये, और फिर मतिभ्याम मतिभ्य है। तो इसने खालिस्तान दिया है प्रकृति का, यानी कि ऊपर वाले की तरह नीचे वाला आएगा सेम टू सेम, तो मत्यई की तरह प्रकृति बन जाएगा और मतये की तरह प्रकृति बन जाएगा। इसके बाद मतिभ्य की तरह प्रकृतिभ्य बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। कीर्ति, कीर्ति की पंचमी विभक्ति इसने दिया है, कीर्त्या शब्द बनता है, कीर्ति बनता है, कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य ये शब्द बनते हैं। तो अब हमको गीति बनाना है कीर्ति की तरह पंचमी विभक्ति में। ठीक है, तो कीर्त्या की तरह हम गीत्या बना देंगे, कीर्ति की तरह गीते बना देंगे, और कीर्तिभ्य की तरह गीतिभ्य बना देंगे। इस तरह से ऊपर वाले के अनुसार हम नीचे वाले रिक्त स्थान भर लेंगे। इसके बाद सुक्ति है, षष्ठी विभक्ति, दो शब्द बने हैं, सुक्ते है और सुक्त्या। सुक्तयो हो सुक्ते नाम इसने दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हम भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर है। तो कृति जो है सुक्ति की तरह बनाएंगे, सुक्ते की तरह कृत्य कर दिया, और सुक्त्या की तरह कृत्या कर दिया, सुक्त्यो की तरह कृत्य हो कर दिया। तो इस तरह से हम ऊपर वाले के अनुसार ये रिक्त स्थान भर लेंगे। इसके बाद है धृति शब्द की सातवीं विभक्ति बनाई है, धृतौ धृत्याम धृत्यो धृतिषु। तो भीति बनाना है, भीति हम कैसे बनाएंगे ऊपर वाले के अनुसार, दो धृतौ की तरह तो भीतौ दे दिया इसने, लेकिन हमको धृत्याम की तरह भित्याम बनाना है। ठीक है, तो धृत्यो की तरह भित्यो बना देंगे और धृतिषु की तरह भीतिषु हम बना देंगे। इस तरह से हम रिक्त स्थान ऊपर वाले के अनुसार पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर पहली विभक्ति इसमें थी, दूसरी इनमें दो में थी, तीसरी यहाँ पर थी, चतुर्थी यहाँ पर थी, पंचमी विभक्ति यहाँ पर थी, और छठी विभक्ति इन दो में थी, सातवीं विभक्ति इन दो में थी, और संबोधन इस एक में था। तो इस तरह से आप इनका अभ्यास करेंगे, अच्छी तरह से रिक्त स्थानों को भरेंगे ऊपर वाले के अनुसार। आगे देखिए, यहाँ पर हमारा जो पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न में क्या है, रेखांकित पदानि, रेखांकित शब्दों को अधिकृत आधार बनाकर, यानी कि जो अंडरलाइन शब्द है, प्रश्न निर्माण करो, प्रश्नों का निर्माण करना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उन्हीं शब्दों को चेंज करना है जो अंडरलाइन शब्द है, जिनके नीचे रेखा है, यानी कि जो अंडरलाइन शब्द है, उन शब्दों को चेंज करके हमको प्रश्नवाचक शब्द स्थापित कर देना है। और एक चीज़ और हमको चेंज करनी है, जो लास्ट में पूर्ण विराम होता है उसकी जगह पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इस तरह से। तो पहला इसने वाक्य दे दिया, संस्कृत ज्ञान विज्ञान हो निधि सुरक्षित अस्ति, संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना है, ये आंसर दे रखा है, निधि की जगह पर हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या सुरक्षित है, क्या मीन्स क्या, संस्कृत ज्ञान विज्ञान हो क्या सुरक्षित हो अस्ति, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन गया, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। दूसरा इसने वाक्य दे रखा है आंसर, यानी कि दे रखा है
संस्कृतमेव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा, सबसे श्रेष्ठ भाषा है। तो हम संगणकस्य की जगह क्या कर देंगे, कस्य लिख देंगे। संगणकस्य की जगह हम क्या कर देंगे, कस्य। तो हमारा प्रश्न क्या बन गया, संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। संस्कृत जो है वो किसके लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, तभी जाके प्रश्न माना जाएगा। इसके बाद तीसरा है शल्य क्रियायाः। शल्य क्रिया का वर्णन यानी कि ऑपरेशन का वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति, संस्कृत साहित्य में है। ठीक है, जो चरक और सुश्रुत थे। तो यहाँ पर संस्कृत साहित्य की जगह हम क्या लिख देंगे, कुत्र लिख देंगे। संस्कृत साहित्य की जगह क्या हो जाएगा, कुत्र। तो हमारा प्रश्न क्या बना, आंसर इसने दे रखा था, प्रश्न हमने बनाया है। तो हमारा प्रश्न बना शल्य क्रिया वर्णनम कुत्र अस्ति। कुत्र मतलब कहाँ पर, शल्य चिकित्सा का वर्णन कहाँ पर है। इसके बाद है वरिष्ठान। वरिष्ठान का मतलब बड़ों के प्रति अस्माभि हमारे द्वारा प्रियम अच्छा व्यवहारतव्यम, व्यवहार करना चाहिए। भाई बड़ों के प्रति हमारे द्वारा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें वरिष्ठान की जगह पर क्या आ जाएगा, कान, किसके प्रति। ठीक है, कान प्रति मतलब किसके प्रति। और लास्ट में एक चीज़ और करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये हमारे प्रश्न बन गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या है, उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो पद इसने दे रखे हैं एक तरफ, विभक्ति ऊपर से रिक्त स्थान में भरती आएगी, वचन यहाँ पर भरते आएंगे रिक्त स्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संस्कृत है शब्द दिया है, इसमें षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। और ये आपको पता हो जाना चाहिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो चौथा क्वेश्चन किया था, 4th क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको यही चीज़ें करवाई गई थी, इन्हीं चीज़ का अभ्यास आपको करवाया गया था। तो गति ही जो सबसे पहली लाइन थी हमारी, उसमें प्रथम विभक्ति और एक वचन रहेगा। ठीक है, प्रथम विभक्ति के एक वचन में ऐसा शब्द बनता है गति ही। और नीतिम ऐसा शब्द कहाँ बनता है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। सुक्तयः तो इस तरह का शब्द बना था, वहाँ प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में बना था। संत्यः ऐसा जो शब्द बना था वो तृतीय विभक्ति का एक वचन बना था। प्रत्यय जो ऐसा शब्द था वो चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में बना था। मतिषु जो ऐसा शब्द था वो सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में बना था। ये चौथा जो हमारा प्रश्न था, इसी चीज़ को समझाने के लिए था। और जिस छात्र को चौथा प्रश्न समझ में आ गया वो 6th क्वेश्चन को अपने आप भी कर सकता है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए रिक्त स्थान भर दिए हैं, यहाँ से आप देख लें। इसके बाद हमारा आ गया 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या है, मैचिंग करनी है। यथा योग्यम, जिसके योग्य है, जो जिसके योग्य है, संयोज्य है, उनको जोड़कर लिखते लिखिए। तो एक तरफ शब्द लिखे हैं, दूसरी तरफ भी शब्द कुछ लिखे हैं, तो एक दूसरे पर आश्रित हैं ये शब्द। पहले इनका अर्थ बता देते हैं। कौटिल्यन का मतलब कौटिल्य के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र का मतलब चिकित्सा शास्त्र में, शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार करने वाला, संस्कृतम का मतलब संस्कृत, सुक्तिया का मतलब सुक्तियाँ। यहाँ पर है अभ्युदया प्रेरयन्ते, कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान का पोषक। अर्थशास्त्र रचितम, अर्थशास्त्र रचा गया। चरक सुश्रुति और योगदानम, चरक और सुश्रुत का योगदान। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। तो यहाँ पर हमने छात्रों की सुविधा के लिए एक तरफ तो संख्या लिख दी है 1 2 3 4, दूसरी तरफ वर्णमाला लिख दी है हमने, क ख ग घ। और यहाँ पर इनके आंसर हमने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैच करना है। तो पहला जो है कौटिल्य के साथ में क्या मैच होगा, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचा गया है। तीसरा कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचा गया, पहला होगा तीसरे के साथ मैच। दूसरा चिकित्सा शास्त्र, दूसरा होगा चौथे के साथ चरक सुश्रुति हो योगदानम। तीसरा शून्य से आविष्कारकर्ता, शून्य का आविष्कर्ता, तो यह आ जाएगा आर्यभट्ट है। तीसरा हो जाएगा 5वें के साथ संस्कृतम, संस्कृत क्या है, ज्ञान विज्ञान का पोषकम, ज्ञान विज्ञान पोषकम ये हो जाएगा। 5वां है सुक्तिय है, सुक्तिय क्या है, अभ्युदया प्रेरयन्ति, सुक्तियाँ कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अमृतम संस्कृतम यह पाठ है, इसका अभ्यास का कार्य पूरा हो गया। सभी छात्रों से आशा है आप सभी को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।